परमेश्वर हूँ, परिवर्तन हुँदैन। म परमेश्वर हूँ, परिवर्तन हुँदैन। गोठालो भए तिमीलाई अगुवाई गर्छु, प्रतिदिन गोठालो भए तिमीलाई अगुवाई गर्छु। सुसमाचार सुनिराख है, बुझिराख है, यीशुको प्रेम बुझिराख है। चोला दुई दिनको माथा मरि जानु छ, भन्नु भन्ने सबै छोडी रित्दै जानु छ। मानिस चोला दुई दिनको माथा मरि जानु छ, आफ्नो भन्ने सबै छोडी रित्दै जानु छ। सुनिराख है, सुसमाचार सुनिराख है, बुझिराख है, यीशुको प्रेम बुझिराख है, यीशुको प्रेम बुझिराख है। मुक्ति दिन्छन् प्रभु सबै मानिसलाई, आओ न आओ सबै मानिस स्वर्ग जानला। महान समाचार सुनिराख है, बुझिराख है, यीशुको प्रेम बुझिराख है, यीशुको प्रेम बुझिराख है। हमें हर एक व्यक्ति को प्रेम को समझना चाहिए। यहाँ पर इस गीत में बोल रहा है, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ क्या है? उसके लोगों को पाप से छुड़ाने वाला। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए उसके इकलौता पुत्र को उस दुनिया में दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती का किताब 1:21 पद, वहां पर लिखा है यीशु का नाम क्या है? यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले ही उसको नाम रखा, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना और अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। कितना अच्छा नाम है ना? दया करके पढ़ दीजिएगा, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा, पाप से मुक्ति करेगा। यीशु का नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, पाप से मुक्ति देने वाला और हमको स्वर्ग तक ले जाने वाला। वो सत्य, वही मार्ग, सत्य और जीवन भरकर दुनिया में आया। इसलिए यीशु नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला। और कोई क्या पाप किया हमने? मनुष्य का जीवन में ऐसा घमंड आ सकता है, हमने क्या पाप किया है ना? मैं तो इतना धर्म करता हूं, दान पुण्य करता हूं, हर प्रकार की रीति रिवाज मैं मानता हूं, मैंने क्या पाप किया? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य, हर एक इंसान जन्म का पापी है। हाँ, जन्म का पापी है, स्वभाव से ही पापी है। एक महान प्रभु के दास दाऊद इस प्रकार की इस बात को कहता है, मेरे मां के गर्भ से ही मैं पापी हूं, है ना? पाप में ही मुझे गर्भ धारण किया गया। Psalm 51 verse 5 को दया करके पढ़िए।
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। इसीलिए पाप किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान पाने के लिए आप अच्छा स्कूल में कॉलेज में आप भेजेंगे। संसार के ज्ञान पाने के लिए भी आप इतना कोशिश करेंगे, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चों को बुराई करने के लिए नहीं सिखाते हैं। चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, पाप करने के लिए कोई माता पिता नहीं सिखाते हैं, पर बच्चों अपने आप को सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हम जन्म के पापी हैं, हम स्वभाव से पापी हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया था। हम वही आदम के क्या है? संतान है। इसीलिए हम हरेक पापी है। वही एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में पाप आया और ये पाप सब मनुष्य के पाप फैल गया और यही पाप के कारण दुनिया में मृत्यु भी आया। परमेश्वर हमको मृत्यु देकर सृष्टि नहीं किया था, जीवन दिया था, पर पाप के कारण ही मनुष्य मरना पड़ा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य जन्म का पापी है। इसीलिए पाप अंदर से आता है, भीतर से आता है। हाँ, बाहर से कोई सिखाने का जरूरत नहीं है, वो भीतर से ही मनुष्य को अशुद्ध कर दिया है। इसलिए आज मनुष्य परमेश्वर से दूर है। वही मनुष्य को फिर प्रभु के पास मिलाप करना चाहता है। हमारा प्रभु यीशु एक मध्यस्थ होकर, मेडिएटर होकर दुनिया में आया, पापी मनुष्यों को परमेश्वर के साथ मिलाप करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन मरकुस के किताब 7 कितना में है? 7 हम पढ़ेंगे। 7 के 20-21 पढ़िए, वहां पर 23 तक पढ़िए। कैसा पाप है? फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, इसीलिए मनुष्य आज अशुद्ध हो गया है। भीतर से मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध। यही कारण आज मनुष्य अशुद्ध है। यही पाप के कारण मनुष्य भटक गया है। इसीलिए प्रभु बोलता है, हे सब मेहनत करने वाला है, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा देना चाहता हूं। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने आप को दे दिया हूं। यीशु मसीह ने आप और हमारे पापों के कारण उन्होंने हाथों में किल्ली, पांव में किल्ली, कांटों के ताज और सीने में भाला प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। ये तो आपके लिए था, मेरे लिए था, हमें दंड मिलना था, पर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। कितने अद्भुत बातें हैं, कैसे अद्भुत प्रेम है। देखिए, इस प्रकार के कारण, मनुष्य जन्म के पापी होने के कारण मनुष्य के हृदय में शांति नहीं है। मनुष्य के जीवन में आज मरने के बाद कहां जाएंगे, कोई प्रकार की निश्चयता नहीं है। सबके सब मनुष्य जितना धर्म कर्म करे भी, करने से भी मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? अशुद्ध है। इसीलिए आज हमारे जो कुछ करते हैं परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए ये बात हर प्रकार से हमें समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन, मैंने बोला था कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। वो कौन है? आदम के द्वारा आया, शुरू के मनुष्य के द्वारा आया। इसीलिए हर एक इंसान पापी हो गया है। पढ़िए रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 को पढ़िए, 12 को पढ़िए, 12 को। सबके सब भटक गए। कितना में पढ़ा? 5 का 12 नहीं है, 5 का 12 ये। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप
जगत में आया, इसीलिए पाप के कारण मृत्यु आई। इस रीति से ये मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। सबने पाप किया है। देखा, एक मनुष्य के कारण, एउटा मानिसको कारणले गर्दा संसारमा पाप आयो। जो मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो, तिनको नाम आदम थियो। आदमको नामको अर्थ हुन्छ आदि पिता। उसको अगाडि कोही पनि मानिस थिएन संसारमा। अनि मानिसलाई कसरी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो? परमेश्वरले, सबै मानिसले भन्छन् आज माटोको शरीर माटैमा मिल्छ। यो कुरो सत्य हो, तर बाइबलले यो कुरो प्रमाण दिन्छ। मानिसलाई माटोको धुलो लिएर परमेश्वरले मान्छे आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो अनि यसरी सास फुकिदिनु भयो, मान्छे जीवित प्राणी भयो। अब त्यही मान्छेले परमेश्वरको आज्ञालाई जब टालिदियो, जब अनाज्ञाकारी भयो, त्यो मान्छे नै पापी भयो। अनि त्यही मान्छेको कारणले गर्दा सारा संसारबाट अजमरी जीवन चाहिँ खोसियो, हैन? अनन्त जीवन खोसियो। मानिसलाई मृत्यु आउन पर्यो, मानिस मर्नै पर्छ। यो कारण छ। यसै कारणले परमेश्वरको वचनमा यो लेखिएको छ, एउटा मानिसले गर्दा संसारमा पाप आयो अनि यही पापले गर्दा मानिस कहाँ मृत्यु फैलिएर गयो। अनि यही आज मृत्युले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? नरकमा पुर्याउँछ। यदि हामीले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गरेनौं भने, ईश्वरर बाइको बाइबलत लेखा আছে, आदिते ঈশ্বরে মানুহক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি সৃষ্টি কৰিলে, জীবন বায়ু ফুকি দিলে, মানুহ জীবিত প্ৰাণী হৈ গ'ল। কিন্তু এই মানুহে সময় আহিলে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত পাপ আহিল। এই পাপৰ কাৰণে আজি এই পাপটো গোটেই পৃথিৱীৰ মানৱ ওপৰত বিয়পি গ'ল আৰু এই পাপৰ কাৰণ মানৱ জাতিৰ জীৱনত মৃত্যু আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এই মৃত্যুৱে মানৱ জাতিক ক'ত লৈ যাব? অনন্তকলীয়া নৰকত লৈ যাব। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ, এই নৰকৰ দণ্ডৰ পৰা বচাবলৈ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট মানৱ ৰূপ লৈ কিনে জগতক আহিছে। আৰু আপোনাৰ বাবে, মোৰ বাবে, গোটেই পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে তেৱে আপোন প্ৰাণ কালবাৰী ক্ৰুচত দিছে। কিমান আচৰিত প্ৰকাৰৰ মৰম, ঈশ্বৰৰ মৰম, আমি কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰা মৰম, অতুলনীয় প্ৰেম, অসীম প্ৰেম, সীমাহীন প্ৰেম আজি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমটো আছে। এইটো কাৰণে যিকোনোৱে যদি নিজৰ পাপক পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ইচ্ছা কৰে, যীশু খ্ৰীষ্টক ত্ৰাণকৰ্তা বুলি গ্ৰহণ কৰে, তেৱে অনন্ত জীৱন পাব, অনন্ত শান্তি পাব, জিৰণি পাব। সেইটো কাৰণে প্ৰভুৱে কৈছে না, সেই পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোক মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম। হেনা, এইটো জিৰণিটো কেৱল প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত আছে। এইটো শান্তি কেৱল प्रभु यीशु ख्रिस्टत আছে। जगते दिया निस्ता शांति न हो, जो संसार देता वैसा शांति नहीं है। प्रभु के पास अनंत का शांति है। दुनिया का शांति थोड़े समय का शांति है। मौज मस्ती खाओ पियो, हाँ आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है, हाँ थोड़े देर आपको शांति दे सकता है, फिर ये शांति कभी तृप्त नहीं होता है, फिर अशांति बढ़ता चला जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो दुनिया जैसा शांति देता है मैं वैसा शांति नहीं देता हूं, मैं अपना शांति देता हूं। कहां पर लिखा है? यूहन्ना 14:27 पद में ये बात लिखा है बाइबल में, पढ़िए दया करके। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपने शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। देखा, परमेश्वर अपना शांति देना चाहता, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका शांति, अपना शांति आप और हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अशांति में जाना पड़ा।
प्रभु यीशु मसीह को कुचलाया गया, प्रभु यीशु मसीह को दंड सहना पड़ा, जो दंड आप और मेरे लिए था। इसलिए हर एक जाति और भाषा कुल के मनुष्य को आज शांति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह ने कितना दुख सहा, जो दुख का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा जो हमारे लिए था, जो हम सब के सब भटक गए थे, है ना। यहाँ पर आइए, यशायाह की पुस्तक में यहाँ पर लिखा है, वर्णन किया गया है हमारा प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकार के बारे में, जो यीशु मसीह का दुखों के बारे में, कैसे उन्होंने, है ना, आज आप और हमारे लिए उन्होंने दुख सहा है ना। उन्होंने कैसे, उन्होंने काम है 53, 53 में दया करके पढ़ दीजिएगा। आप 2 पद से पढ़िए तो समय बचत के लिए। हाँ 3 का 53 का 3 पढ़ा। हाँ, वो उसको तुच्छ, वो महान परमेश्वर होते हुए भी आप और हमारे लिए तुच्छ जाना जाता, और मनुष्य ने त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष बन गया। हाँ, आप और हमने पापों का रोग में था, परमेश्वर ने इस रोग में चला गया और उसको देखकर, कुरूप शरीर को देखकर, आप देखकर, चेहरा को देखकर फिर लेते थे, और वो तुच्छ जाना गया, हमने उसके मूल्य नहीं जाना। आज दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का मूल्य नहीं जानते हैं, कहते हैं कि वो विदेश का धर्म है, वो अमेरिका का है, वो इंग्लैंड का है। प्रियो, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर देशी और विदेशी नहीं होता है। हाँ, जैसा ये सूरज है, ये अमेरिका के लिए भी रोशनी देता है, इंडिया को भी देता है, पाकिस्तान को भी देता है, अफगानिस्तान को भी देता है, तो बांग्लादेश से लेकर सारे पृथ्वी के कोने कोने देता है। सूरज वो अमेरिका नहीं बोल सकता ये हमारा सूरज है, इंडिया नहीं बोल सकता है ये हमारा सूरज है। इसी प्रकार से परमेश्वर एक देश का नहीं है, देश विदेश से नहीं होता है, परमेश्वर सारा संसार का है, वो जगत का मुक्तिदाता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारा क्या किया है। 4 पद को पढ़िए। हमारी रोगों को सह लिया, हमारी दुखों को उठा लिया, हमने परमेश्वर के मारा कुटा, दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो तो हमारे अपराधों के कारण घायल किया। किसके लिए घायल किया? हमारे अपराधों के लिए घायल किया। प्रभु यीशु मसीह घायल हो गया आप और हमको चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह त्यागा गया, प्रभु यीशु मसीह ऐसे दुख सहा और ऐसे कुरूप बन गया, लोग देख नहीं सकते थे। पाप के का हमारे पाप के बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया गया। इसीलिए आज आप और हम चंगे हो गए हैं। अगर यीशु मसीह नहीं मरता, आज आप और हमने मुक्ति नहीं पाता। कोई दूसरे मुक्ति के प्रबंध नहीं है आज भी ये दुनिया में। इसीलिए आज आप और हम जो चंगे हो गए हैं, केवल यीशु मसीह के बलिदान के कारण चंगे हो गए हैं। इसलिए आज कोई पाप में है, कोई आज अशांति में है, कोई आज मरने के बाद स्वर्ग जाने का निश्चयता नहीं है। तो आप चंगा होने चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको पाप के रोग से चंगा करना चाहता है, आपको अशांति के रोग से चंगा कर कर अनंत शांति देना चाहता है। जो आप मृत्यु के दूसरे मृत्यु नरक में जा रहे हैं, उससे आपको बचा कर जीवन देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए दुनिया में आया है यीशु मसीह। इसीलिए आज पहला पत्रस 2 अध्याय के हम लोग 24 पद में पाते हैं, उस मार खाने के द्वारा आज आप और हम चंगे हो गए हैं। आज पाप से आजाद हो गए हैं, मुक्ति हो गए हैं।
प्रभु का वचन कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी प्रभु मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। आज आप और हम पाप से आजाद हो गए हैं, छुटकारा हो गए हैं जितनों ने प्रभु मसीह को पाया। क्या आज तक आपने प्रभु को नहीं पाया? आप चंगा होना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अनंत शांति पाना चाहते हैं, आप मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं? ध्यान से इस बात को घोर से सोचिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति हो। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही केवल मुक्तिदाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दया करके प्रकाश के किताब एक्स प्रेरित के किताब 4:12 पर, अब मैं क्लोज करने के जा रहा हूं। हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, मुक्ति पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। यीशु मसीह के अलावा कोई मुक्ति नहीं है, कहीं उद्धार नहीं है, कहीं पाप से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो पापी को प्रेम करने वाला। आगे जो आया वो पापी को नाश किया, खत्म किया, अपना भी खत्म हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है और वो पापियों को प्रेम करता है, पापियों को बचाने के लिए आया है। इसीलिए पहला तिमोथी के किताब 1:15 में कहता है, ये बात हर प्रकार से विश्वास करने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया है। ध्यान दीजिए, हाँ, ये बातें सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है। यीशु मसीह हमारे पापों को उद्धार करने के लिए, आपके पापों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, और उसमें से सबसे बड़ा मैं हूं। आया पापियों के लिए, उसने जान दे दिया। क्या वो मर के खत्म हो गया? नहीं, वो जीवित ईश्वर है। मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन स्वर्ग चला गया। ये बात भी याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूहन्ना के पहला कुरिन्थी 15:3 और 4, यीशु मसीह किसके लिए मरा, किसके लिए आया दुनिया में, और वो जीवित ईश्वर होने के कारण फिर जिंदा हो गया, स्वर्ग गया है, वो आने वाला है। इसीलिए हमको तैयार होना है, यीशु मसीह को पाना है, विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन कहता है, प्रियो, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, आपके पाप के लिए मर गया और गाया गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित उठा। वो ऐसा जीवित परमेश्वर है, उसको वो पर मृत्यु भी उसको रोक नहीं सका। इसीलिए प्रभु का वचन के अनुसार वो फिर एक दिन आने वाला है। इसीलिए बाइबल का बात पूरा हो रहा है। सुनामी होगा, बाइबल में हो गया। हाँ, और भी कैसे महामारी, ये सब आया, कितना आ रहा है। एक एक वचन बाइबल का बात पूरा होते जा रहा है। इसीलिए आपका हृदय कठोर मत कीजिए, देरी मत कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह फिर आने वाला है। जैसे स्वर्ग गया ना, वैसा आएगा। प्रेरित 1:11 को पढ़िए, प्रेरित के 1:11, वो फिर आएगा, हर एक आंखों से दिखेगा। इसीलिए उसके आगमन के आगे हमें प्रभु को हर एक व्यक्ति पाना है। हे गलीली पुरुषों,
क्यों तुम खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठाया ले गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखिए, यीशु मसीह फिर आएगा, पर आने के आगे जो कोई प्रस्ताव करेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसका मुक्ति होगा, उसका अनंत जीवन होगा, अनंत शांति होगा, परमेश्वर के राज में चले जाएगा। ये बात है। इसीलिए कोई भी धर्म हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। धर्म कर्म के काम क्यों मुक्ति नहीं देता है? मनुष्य जन्म का पाप ही हमने देखा। अशुद्ध भीतर से जितने भी बुरे गंदे बात निकलकर मनुष्य अशुद्ध हो गया है। इसीलिए वो जितने भी ढांकने के लिए कोशिश करे, धर्म कर्म दान पुण्य पौवा पाठी के द्वारा वो कोशिश करेगा, फिर भी वो अशुद्ध है प्रभु का दृष्टि में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 64:6 में क्या कहता है? सब के सब अशुद्ध बन गया, हमारे धर्म के काम अशुद्ध बन गया। शुद्ध बनने के लिए यीशु मसीह के चरणों में आना है। पाप से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह के चरणों में आना ही पड़ेगा। वो पद को भी पढ़िए, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के जैसे हैं, हमारे धर्म के काम सबके सब बैल और चित्रों के समान है। हम सबके साथ पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। देखिए प्रियो, इसीलिए प्रभु को बिना पाए हुए जितने भी लोग धर्मी होने के लिए कोशिश करें, धर्म कर्म दान पुण्य करे, मुक्ति नहीं है। चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हो, आप जन्म के क्रिश्चियन हो सकते हैं, आपका बाप दादा क्रिश्चियन हो सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, आपके जिंदगी में नया जन्म का अनुभव नहीं आए, आप परमेश्वर का संतान नहीं बन पाएंगे। आपके धर्म कर्म के द्वारा आप मुक्ति नहीं पाएंगे। पर जो पापी अपने पापों को अंगीकार करेगा, वो धर्मी बनेगा। क्या आज ऐसी बात है? बाइबल में दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। और फरीसी बहुत धर्मी व्यक्ति था, संसार के दृष्टि में धर्म कर्म करता था, परमेश्वर को दान देता था, गरीबों को दान देता था, और वो उपवास प्रार्थना बहुत बैठता था। पर वो अपने धर्म में घमंड था। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मैं उपवास बैठता हूं हफ्ता में 2 बार, मैं दशवंश देता हूं, दान पुण्य करता हूं, मैं ये चुंगी लेने वाला जैसा भी नहीं हूं। मन में ठान रहा था प्रियो। वो धर्म कर्म के द्वारा वो स्वर्ग नहीं जा सका, वो धर्मी ठहर नहीं सका। पर सचमुच में जो पापी था, उसने अवस्था को देखा, कहा कि मैं पापी हूं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर आप क्षमा कर। सचमुच वो पापी धर्मी ठहरा। आज आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में भी आज कोई व्यक्ति ऐसा है, हम चाहे कोई भी धर्म का है, अपने धर्म में हम घमंड कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, हम बहुत उपवास बैठ रहे हैं, रीति रिवाज कर रहे हैं, हम घमंड कर रहे हैं, धर्मी नहीं ठहरेंगे प्रियो। जब तक हम अपने अवस्था को नहीं देखते हैं, जब तक हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं। आइए पढ़िए, आप मैं अंत में वो पद को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग सोचते होंगे वो कहां से ऐसे बोल रहा है। नहीं, लूका की किताब 18 अध्याय के 10 पद से पढ़िए। अभी ठीक 1 घंटा हो गया, मैं आप अंत करूंगा जल्दी। हाँ, आप पढ़िए दया करके। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा सचमुच पापी था, चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़े होकर मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
मैं मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी भी नहीं, ना तू ये चुंगी लेने वाला का समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, सब अपने कमाई का 10वां। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और परंतु छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वो दूसरा नहीं, यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपना घर गया। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए, छोटा किया जाए, छोटा बनाएगा। इधर सुनिए, दूसरा नहीं, पर यही चुंगी लेने वाला। अब जब पाप की अंगीकार किया, वो धर्मी ठहरकर आप चले गए। आप लोग दूर नजीक से गरार में आए हैं आज सुसमाचार सुनने के लिए। क्या आज आप भी धर्मी ठहर के जाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह का संतान बन के यहां से जाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं? ये क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं है प्रियो। धर्म मैंने बोलाना, धर्म से हमको मुक्ति नहीं मिलता है। धर्म एकदम के द्वारा लोग अशुद्ध बन गए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से आजाद देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह एक नया जिंदगी देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देना चाहता है। इसीलिए नया सृष्टि आपको भी जन्म लेना चाहिए। एक बार आदम के संतान होने के कारण मां के गर्भ से पापी जन्म लिया हम लोग। अब हम लोग जिस घड़ी अंगीकार करेंगे ना, हम लोग नया जन्म होगा, पाप से आजाद हो जाएंगे। इसीलिए निकोदेमस भी बहुत ज्ञानी था, बुद्धिमानी था, शिक्षित व्यक्ति था। वो भी अपने धर्म में घमंड था, पर नया जन्म को मालूम नहीं था। इसीलिए आज जो कोई नया जन्म नहीं पाए हैं, पाप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, क्या आप मुक्ति पाना चाहते हैं? हो सकता है आप क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, पर आपने विश्वास किया, बपतिस्मा भी लिया, पर आपने उद्धार का निश्चयता नहीं है, पाप का उससे उद्धार नहीं पाया है। देखिए आपको नया जन्म पाना कितना आवश्यकता है। प्रभु का वचन गोस्पेल जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 को पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझको सच सच कहता हूं, यदि कोई नया श्री से न जन्मे, परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। इसीलिए क्या, कितने दुख की बात है, यदि आपका पास बाइबल का ज्ञान है, धर्म पुस्तक का ज्ञान है, फिर आप अगर नया जन्म न पाकर स्वर्ग के राज्य में देख भी नहीं पाएंगे, कितना दुख की बात है। प्रभु का वचन कहता है, वेरीली वेरीली आई से unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless and until born again, no one can see the kingdom of God. जब तक नया जन्म नहीं पाएगा, कोई परमेश्वर का दृष्टि देख भी नहीं सकेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে, মই অতি স্বৰূপকৈ তোমাক কওঁ, কোনোৱে যদি নতুনকৈ জন্ম নাপায়, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কোনেও দেখিব নোৱাৰে। নতুন জন্ম আমি পাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। আমি মানৱ জাতি পাপতে জন্ম হৈছো, কিন্তু এতিয়া প্রভু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দি কিনে এটা নতুন জীৱন দিব খোজে। সেইটো হৈছে নতুন জীৱন। এই নতুন জীবন কেবল প্ৰভুৱে দিব, কেবল যীশু খ্ৰীষ্টই দিব পাৰিব। তাৰ বিনিময়ে আৰু কোনো আমাক নতুন জীৱন দিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে প্ৰভুৱে মানৱ জাতিক ইমান মৰম কৰি কিনে প্ৰভুৱে আপোন প্ৰাণ দিছে। আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত থাকিলেও আমি স্বৰ্গত যাব নোৱাৰিম, যিকোনো ধৰ্মত থাকিলেও আমি যাব নোৱাৰিম, যেতিয়ালৈ আমি নতুনকৈ জন্ম নাপাওঁ, পাপটোক স্বীকাৰ নকৰো, হে প্ৰভু মই পাপী হৈ বুলি যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ নকৰো, তেতিয়ালৈ আমি পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰো। এইটো অসম্ভৱ। মানুহৰ চেষ্টাৰ যোগেদি কোনো ধাৰ্মিক হ'ব নোৱাৰে।
এটি ঈশ্বৰৰ বাক্যত স্পষ্ট লেখা আছে, এটি মোৰ কথা নহয়। इसलिए यहाँ पर दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया। एक व्यक्ति तो घमंड कर रहा था, ये विश्वासी के लिए भी पाठ है। हमें भी इस प्रकार का आत्मिक घमंड भी आ सकता है, हमारा सेल्फ राइटियसनेस आ सकता है। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ज्यादा दान देता हूं, ज्यादा दशम देता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, है ना, मैं दूसरे के जैसा नहीं है, मैं अच्छा विश्वासी हूं। हमको घमंड करने का जरूरत नहीं है। हम साधारण प्रकार से प्रभु को सेवा करते जाना है। प्रभु ने आप और हमारे लिए जो प्रेम किया ना, उसके तुलना में हम क्या दे सकता है? जितना भी दे कम है। हम जीवन प्रभु को देने से भी कम है, क्योंकि प्रभु ने आप और हमारे लिए दे दिया। एक बूंद लहू भी ना रखा, इतना प्रेम किया। और हम जो कुछ प्रभु को देते हैं, प्रभु के अनुग्रह से देते हैं। प्रभु हमको आशीष दिया, उसमें से हम प्रभु को देता है। ये हमारी सौभाग्य है प्रभु का सेवा करने का। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, पर हमें कोई घमंड करने का जगह नहीं है। ये फरीसी ने सचमुच में उसने व्यभिचार नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, अन्याय नहीं करता था। हाँ, वो दशवंश देता था। अच्छा बात है, दशवंश देना खराब नहीं है, देना चाहिए, प्रभु का वचन भी कहता है। और वो उपवास बैठता था, कितनी अच्छी बात है, उपवास बैठना चाहिए। पर उसका मन में घमंड था, अहंकार था, वो धर्मी नहीं ठहर सका। पर एक चुंगी लेने वाला सचमुच पापी था, पर उसने अपने अवस्था को देखा, कितना मैं पापी हूं। सिर उठाकर प्रभु को और देखने के लिए भी वो हिम्मत नहीं किया। अपने आप को देखा, अपने अवस्था को, कितना पापी हूं, मैं मरने से आप नरक जाऊंगा, प्रभु मुझ पर दया कर। क्या आप इसी प्रभु के दया को चाहते हैं? जो कोई आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो कोई परमेश्वर का संतान नहीं हुआ, ग्रहण करने का मतलब आप मत सोचिए हम प्रभु को ग्रहण करने से क्रिश्चियन धर्म में प्रभु हो जाएंगे, नहीं, आप परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। ये धर्म का बात नहीं है। गोस्पेल जॉन 1:12 को पढ़िए, ये परमेश्वर का संतान होने का बात है। कितनी बड़ा अधिकार आपको मिलेगा। गोस्पेल जॉन 1:12 पढ़िए दया करके। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, उन्हें उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो कोई कहते हैं हे प्रभु मैं पापी, इस चुंगे लेने वालों ने कहा प्रभु का दृष्टि में धर्मी ठहर गया। आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, ऐसी वक्त आप धर्मी ठहर जाएंगे, आपका सारे पाप को मिटाए देगा। पर बात यह है, अगर कोई कहता है मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है, वो अपने आप को धोखा देता है, उसके हृदय में सत्य नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैंने पाप नहीं किया हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। हो सकते आप अच्छा ही है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जन्म का पापी है। पढ़िए दया करके, पहला यूहन्ना 1:8 को पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:8 में यह बात लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है, अपने आप को धोखा देते हैं, हमारे सत्य नहीं है। पर 9 पद के अनुसार यदि हम अपने पापों को मान ले, हमारी पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में हम विश्वास योग्य और धर्मी है। क्यों? उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पढ़िए 7 पद। और उसके पुत्र यीशु के लहू, हाँ, जन्म से लेकर आज तक जितने भी पाप अपने किए हुए हो, आज कोई परवाह नहीं। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। आपको परमेश्वर सारे आप पाप के बोझ को मिटाना चाहता है, पाप को दाग को मिटाना चाहता है, आपके जीवन, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता है। आप परमेश्वर का संतान बनेंगे। क्या आप एक काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को
मुक्तिदाता के रूप पर ग्रहण करने के लिए आप लोग तैयार है? ये पापी चुंगी लेने वाला कैसा धर्मी ठहरा? क्या आप भी धर्मी ठहरने के लिए आपका चाहना है? ये बात है। इसीलिए हमें नया जन्म पाना चाहिए। इसीलिए हम प्रभु मसीह को मुक्तिदाता प्रभु के रूप पर ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको कोई रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी देने का जरूरत नहीं। हृदय से विश्वास करना है, आपने मुख से अंगीकार करना है, हे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। जैसे ये व्यक्ति ने, ये चुंगी लेने वाला ने प्रार्थना किया, वो धर्मी ठहर गया। आप भी धर्मी ठहर जाएंगे, आपके नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। रोमान चैप्टर 10 वर्स 9 and 10 ऑफ लास्ट मैं अंत कर रहा हूं। ये लास्ट, आइए पढ़िए, अब अंत हो जाएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाओगे। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप धर्मी चलना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप सच्चे विश्राम पाना चाहते हैं? प्रभु बुलाता है। ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ के से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं विश्राम, इतना विश्राम आपको पाप मिटा देगा। आप धर्मी व्यक्ति ठहरेंगे, आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखेगा, आप परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। कैसे भी समस्या हो, आप कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा आप समय मत लीजिए। इसी घड़ी वो चुंगी लेने वाला ने तुरंत ही प्रस्ताव किया, धर्मी ठहर गया। आपके लिए भी परमेश्वर चाहता है, चाहे आप जैसे भी दुख में हो, परिस्थिति में हो, कठिनाई में हो, अशांति में हो, पीड़ा में हो, रोग में हो, बीमार में हो, जैसे अवस्था में है, प्रभु आपको बुलाना चाहता है। प्रभु आपको जीवन देना चाहता है। प्रभु आपको शांति देना चाहता है। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इस प्रकार का विश्राम जो है, यह अनंत का विश्राम है। इस प्रकार का जीवन जो है, ये सदा सर्वदा रहने वाला जीवन, ये संसार में भी और एक दिन योगानुयोग का राज्य स्वर्ग में भी हम सदा सर्वदा अनंत जीवन के साथ में, प्रभु के साथ में हम रहने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है। कोई भी विचलित मत हो जाए, हम किसी का मन व्याकुल मत हो, यीशु मसीह को विश्वास करें। एक स्वर्गों में प्रभु यीशु मसीह जहां है, आप और हमको रखने वाला है। ये दिन अति जल्दी तुरंत ही आ रहा है। हम विश्वासी भी लापरवाही नहीं होना है। और हम हर एक आज जो वचन सुन रहे हैं, आप भी अगर हृदय के द्वार प्रभु को खोल दे, नहीं पढ़ेंगे, प्रकाशित 3:20 में कहा है, नहीं पढ़ेंगे, जो मेरे आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देगा, हृदय के द्वार खोल देगा, तो प्रभु आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। और एक दिन आपको भी वो स्वर्ग में ले जाएगा। यूहन्ना के पुस्तक 14 के 1, 2, 3 पढ़िए लास्ट, क्योंकि ये सबके लिए जीवित आशा है। ऐसे जगह आप भी जहाँ रह सकेंगे जहां पर प्रभु है। नहीं तो बिना उद्धार मुक्ति, बिना पाप के क्षमा कोई प्रवेश करने नहीं सकेगा वहां पर। पढ़ दीजिए, तुम्हारे मन व्याकुल न हो, परमेश्वर प्रति विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। जगह तैयार करने जाता हूं, हाँ जगह तैयार करो, आपने यहां पर ले जाऊंगा जहां मैं रहूं। हाँ, प्रभु जहां रहेगा वहां पर आप और हम भी रहेंगे। यदि आज आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, आप भी रह पाएंगे, क्योंकि आप भी धर्मी ठहर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन अधिकाई से समझने के लिए प्रभु सहायता करें। आप लोग जो जितने परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान पूर्वक सुने हैं, शुरू से अंत तक, प्रभु आप लोग को आशीष दें। यदि आप लोग तैयार हैं,
प्रभु को ग्रहण करेंगे एक अनंत जीवन लेने के लिए, आप सेवकाई के बाद इसी घड़ी भी आप हाथ उठा सकता है। ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई तैयार है, कोई प्रभु के साथ आत्मा में बात कर रहा है, मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा, करूंगी, प्रभु का बेटा बेटी बनूंगा, बनूंगी, उद्धार की निश्चयता लेने के लिए इच्छा है। यदि नहीं तो सेवकाई के बाद भी आप लोग मिल सकता है। और अधिक आप लोग इसको विचार करना चाहते हैं, वह भी आपके हाथ में है। हम लोग किसी को जबरदस्त नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी आराधना सेवा तो नहीं है, एवरी संडे इवनिंग को यहाँ पर गोस्पेल मीटिंग होता है। आप लोग आ सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। और ये कैसे आराधना और उपासना होता है मंडली में आप लोग देखना चाहते हैं तो नाजरत हाउस ऑफ प्रेयर माइकुली में प्रभु का भवन है, नाजरत प्रेयर हाउस। वहां पर 10:30 बजे एवरी संडे आराधना सेवा होता है, काल भी होगा। यहाँ के भाई बहन के साथ आप लोग जा सकते हैं, समझ सकते हैं और आप लोग प्रभु को पा सकते हैं। हाँ, ये आप लोग निर्णय लीजिए। ये आप लोग को प्रभु प्रेम करता है और समझ कर प्रभु पाने के द्वारा आप लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। परमेश्वर इस वचन पढ़ाई पर हमें आशीष दे और अधिकाई से समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। Thank you.
सब कुछ होगा